हाय गाइस, मैं रोशन सिंह आप लोग का पढ़ाई कर यूट्यूब चैनल पे बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग आज का बैकग्राउंड देख रहे होंगे, हम लोग ग्राउंड में आए हुए हैं। ठीक है, यहीं का लोकल ग्राउंड है बनारस में। तो ये जो वीडियो होने वाली है, आप लोग थंबनेल देख चुके होंगे। फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित ये वीडियो होने वाली है और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो और पॉजिटिवली मोटिवेट करने के लिए ये वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो अगर आप अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं। 250-300 करीब बच्चे हैं, तो आप भी आके जुड़ सकते हैं अगर आपको अप टू डेट रहना है तो। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि इस क्या मतलब आप लोग के लिए मैं इस वीडियो में लेके आया हूं, तो वो है कि देखिए, रनिंग आप लोग स्टार्ट कर दीजिए अगर नहीं किए हैं तो। और अगर आपका मन नहीं कर रहा है तो किसी का मन नहीं करता है कि वो सुबह उठे और जाए और 25 किलोमीटर दौड़े। अरे 25 किलोमीटर मत दौड़ो भाई, मत दौड़िए आप लोग 25 किलोमीटर, 5 किलोमीटर दौड़िए कम से कम। ठीक है, नहीं दौड़ेंगे तो फिर ये जो पेपर में 150 नंबर, 140 नंबर, 130 नंबर करके आए, उसका क्या फ़ायदा है। कमेंट बॉक्स में डेली पूछते हैं कि सर 130 किए, 140 किए, 150 किए हैं, दौड़े कि ना दौड़े। आप ये बताइए कि अगर नहीं दौड़ेंगे, आपका नाम आ गया तो क्या मुँह दिखाएंगे अपने माता पिता को? क्या दिखाने लायक रहेगा कि हम क्या कैसे दौड़ने गए? दौड़ने नहीं गए थे, मन नहीं कर रहा था, थके थे, क्या कहेंगे पापा से? नहीं हो पाएगा ना। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि सुबह उठना सीखिए और जब उठिए मॉर्निंग में ना, तो सूलेस को बांधना सीखिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा तकलीफ़ क्या होती है पता है? बिस्तर छोड़ने में। और जब बिस्तर छोड़ते हैं तो मन में क्या रहता है, मन की भावना मैं बताता हूँ होता क्या है। क्या करें यार, जाए कि ना जाए, मन नहीं कर रहा है, आज रहने देते हैं, कल तो चले जाएंगे, सुबह रहने देते हैं, शाम को दौड़ लेंगे। ऐसे ऐसे करके अगर आप दिन काट रहे हैं तो समझिए कि आप दूसरे को मूर्ख नहीं बना रहे हैं, खुद को मूर्ख बना रहे हैं। और अगर सोसाइटी में, मैंने पिछले वीडियो में भी कवर किया था और बताया था कि सोसाइटी में अगर एक इज्जत चाहिए, छवि चाहिए, और ये सुनना है कि भाई ये लड़का था, ऐसे था, देखो और आज कहाँ है। अगर आपको अपना परिचय खुद नहीं देना है, चाहते हैं कि समाज आपका परिचय दे, आप जहाँ बैठे वहाँ लोग आपकी इज्जत करें, तो सुबह उठ के शूलेस बांधना सीखिए, सॉक्स पहनना सीखिए और ग्राउंड तक आना सीखिए। और अगर आप ग्राउंड में आ जा रहे हैं तो यकीन मानिए, आपको दौड़ने के लिए कोई और मजबूर और मतलब कोई और मोटिवेशन और पुश करने की ज़रूरत नहीं। आप ग्राउंड तक तो आइए, यकीन मानिए ग्राउंड आने के बाद आप खुद दौड़ने लगेंगे, क्योंकि वहाँ पे सराउंडिंग वैसा रहता है। बहुत तरह के लोग मिलेंगे आपको स्पोर्ट्स से संबंधित, कोई रनिंग कर रहा है, कोई बास्केटबॉल खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, सब लोग फिजिकल एक्टिविटीज़ में वहाँ पर मिल जाएंगे। तो आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काफ़ी ज़्यादा लोग दौड़ते हुए मिल जाएंगे आपको। दौड़ने वाले तो हर एक ग्राउंड में मिल जाएंगे। कोई CISF के लिए दौड़ रहा है, कोई BSF के लिए दौड़ रहा है, कोई आर्मी के लिए, कोई अग्निवीर के लिए। अरे आप फॉरेस्ट गार्ड के लिए नहीं दौड़ पा रहे हैं, दौड़िए। मुझे पता है कि कहना आसान है, लेकिन देखिए कोई और व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति कहता जो ये रनिंग नहीं किया है तो समझ में आता। लेकिन मैं खुद IT से सेक्टर से रिलेटेड, मैं भी मतलब AC में बैठ के काम करना, लैपटॉप पे बैठ के काम करना, उन सब से उठ के आके 5 किलोमीटर का दौड़ मारा हूँ, तो वो भी मेरे लिए पहाड़ के समान था। बहुत मेहनत की है उसके लिए। और अगर आप लोग फिजिकली बैकग्राउंड से हैं तो आप लोग के लिए भी 25 किलोमीटर उतना आसान नहीं होने वाला है। फिजिकली बैकग्राउंड से है तो आप 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दौड़ते होंगे। तो जो लोग वेट कर रहे हैं कि पेट हो जाएगा तो दौड़ेंगे, वीडियो एग्ज़ाम हो जाएगा तो दौड़ेंगे, तो वो कभी नहीं दौड़ेंगे। वो कहीं ना कहीं अपने मन को, अपने आप को सांत्वना दे रहे हैं कि तो दौड़ेंगे, वो कभी नहीं दौड़ेंगे। तो अगर चाहते हैं कुछ करना तो जाइए ग्राउंड में, शूलेस बांधिए, सॉक्स बांधना सीखिए। और वो बांधना नहीं, बांधने सबको आता है, लेकिन मॉर्निंग में उठ के बांधने का जब मन नहीं करता है तब बांधिए कि नहीं आज मन नहीं कर रहा है तो आज तो और जाऊंगा, आज जाके दिखाऊंगा, अपने आप को प्रूफ करूंगा कि नहीं मैं ग्राउंड में गया था। ये सब बात रही आप लोग से संबंधित कि आप लोग को करना चाहिए, ग्राउंड आना चाहिए। अब बात आगे बढ़ाते हैं, जो कि थंबनेल पे लिखा था कि आप लोग को क्या खा के रनिंग करने के लिए आना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे 2 तरह के लोग रनिंग करने वाले होते हैं। एक मॉर्निंग में रनिंग करने के लिए आते हैं, कुछ लोग इवनिंग में रनिंग करने के लिए आते हैं। तो इवनिंग वालों की बात मैं इसलिए नहीं करूंगा यहाँ पे कि इवनिंग वालों के पास पर्याप्त टाइम रहता है, दोपहर का लंच करके वो आराम से 1-2 घंटा का गैप लेके और शाम को रनिंग करने के लिए आ सकते हैं। तो उनको कोई ऐसा कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है कि उनको एनर्जी चाहिए। लेकिन मॉर्निंग में सब लोग घर पर नहीं रह रहे हैं, बाहर रह के कोई तैयारी कर रहा है, ये कर रहा है, तो उनको क्या खा के ऐसा आना चाहिए कि वो जब दौड़े तो उनका गला ना सूखे, होंठ ना सूखे, और फिर कहीं ना कहीं उतनी कैलोरीज बॉडी को मिलती रहे कि वो रनिंग कर पाएँ। ठीक है, क्योंकि शुरू में ज़रूरत क्या है, शुरू में आप लोग को वॉच पहन के नहीं दौड़ना है, शुरू में आप लोग को टाइम नहीं मिलाना है कि मुझे इतना दौड़ना है। शुरू आपका टारगेट ये होना चाहिए कि हमको पहले डेली ग्राउंड आना है, पहला टारगेट। दूसरा टारगेट ये होना चाहिए कि आज 5 किलोमीटर दौड़े हैं तो कल 5 किलोमीटर 100 मीटर दौड़ेंगे। मतलब हर एक दिन आपका 5 मीटर प्लस होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए। ऐसे करते करते आप आखिरी दिन, एक ऐसा दिन आएगा कि आप
25 किलोमीटर तक पहुँचेंगे। और जब 25 किलोमीटर पहुँचेंगे उसके बाद वेट उठाना धीरे धीरे शुरू कीजिए। और ये सब प्रक्रिया मैं जितना आसानी से बोल रहा हूँ उतना आसानी से होगा नहीं, इसके लिए आपको ग्राउंड आना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं कि आपको क्या खा के मॉर्निंग वाले लोगों को आना है। तो उसकी अगर बात करेंगे हम, तो देखिए आपके लिए 4-5 ऑप्शन मिल जाएंगे कि खा के क्या क्या आना है आप लोगों को। तो पहला चीज़ मैं बताऊं कि अगर आप खाने से कंफर्टेबल नहीं है, ड्रिंक करके कुछ आना चाहते हैं, जैसे कि लिक्विड फॉर्म में लेना चाहते हैं, तो ग्लूकोज़ को अवॉइड कीजिएगा, ग्लूकोन डी को, ठीक है। आप उसके जगह पे इलेक्ट्रॉल ले सकते हैं। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूं तो जो किशमिश होता है, छोहड़ा होता है, इसको भिगा के आप खा सकते हैं, थोड़े थोड़े मात्रा में, छोड़ा 2-4 ठो। फिर डेट्स का आप सुने होंगे, डेट्स जो खजूर होता है, तो डेट्स को आप 2-4 डेट्स खजूर खा सकते हैं, इससे आपको एनर्जी मिल सकती है। और फिर केला की बात कर लेते हैं, तो केला भी आप 1 से 2 खा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप कितना मतलब पचा पा रहे हैं, मॉर्निंग में कितना आपको चाहिए, आपकी बॉडी आपको बता देगी। फिर अगर बात कर लेते हैं तो आप देखिए ये सब जो मैं बता रहा हूँ, एक चीज़ आप ये सुन लीजिए कि ये सब चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ खाने के लिए, ये आप घर से निकलते टाइम खा लीजिएगा, मतलब निकलने से पहले। कि घर से ग्राउंड आने में मान लीजिए आपको 10 मिनट 15 मिनट लगता है, तो उतने में ये सब चीज़ें कंज्यूम कर लेगा बॉडी, मतलब कि इतना पच जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, तो आपको एनर्जी प्रॉपर मिलेगी। क्योंकि फूड से एनर्जी तभी मिलती है जब प्रॉपर डाइजेशन होता है, ठीक है। और अगर आपके पास कुछ नहीं है, ब्रेड है, तो आप ब्रेड जो वाइट ब्रेड है वही खा के आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ब्राउन ब्रेड और ये सब खाना है। और अगर एट लास्ट मैं बताऊं, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सबके घर में मिल जाती है, और अगर आप कहेंगे कि सर आप बता दीजिए, भैया आप बता दीजिए, छोटे भाई या बड़े भाई जो कह के पूछेंगे कि आप क्या खा के दौड़ते थे, तो भाई मैं सुबह उठता था, थोड़ा सा गुड़ खाता था और आधा ग्लास गर्म गुनगुना पानी पीता था और ग्राउंड पे आ जाता था। और आप यकीन मानिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी आपको, ठीक है। तो अगर किसी के पास कुछ नहीं है, तो मुझे यकीन है कि हम सब लोग गांव से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, अगर इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं आप लोग तो, और आपके घर में गुड़ ज़रूर मिल जाएगा। तो थोड़ा सा गुड़ और गुनगुना पानी खा के आप रनिंग करने के लिए आ सकते हैं। और लिक्विड फॉर्म में अगर एक और चीज़ आप लेना चाहें, ये मैं बताना नहीं चाह रहा था लेकिन बता दूं, अगर आप ले सकते हैं तो मतलब अगर आप पसंद है तो आप ले सकते हैं। कॉफ़ी की बात करते हैं तो ब्लैक कॉफ़ी की बात कर रहे हैं, ठीक है। दूध वाला कॉफ़ी नहीं, ब्लैक कॉफ़ी, मतलब सीधे पानी में डाल के। तो आप ब्लैक कॉफ़ी अगर ले पा रहे हैं, ठीक है, आपको पसंद है, या फिर पसंद तो किसी को नहीं होता है, काफ़ी कड़वा होता है, लेकिन एनर्जी काफ़ी देता है। तो अगर लिक्विड फॉर्म में आपको इनटेक करना है तो एक ब्लैक कॉफ़ी भी आप जोड़ सकते हैं। इलेक्ट्रॉल तो मैंने शुरू में बता दिया था। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ों में से मतलब 5-6 चीज़ जो मैं बताया हूँ, इन सब में से, फिर चाहे वो लिक्विड फॉर्म का हो या फिर खाने के लिए हो, इन सब में से आपको कोई एक चीज़ खा के आना है, नहीं कि 4-5 खा के और आ गए, ठीक है। और एक और चीज़ कि ये जो इलेक्ट्रॉल बताया हूँ, या फिर आप ग्लूकोन डी भी ले सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉल नहीं रहे तो ग्लूकोन डी भी ले ही लीजिएगा, अगर तो 1-8 चम्मच लीजिएगा। ये नहीं कि आप पूरा उसको शरबत और मीठा बना के ग्लास में पी रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। 1-2 चम्मच का इंटेक लेना है। बाकी मोटिवेशन से संबंधित आपको मैं शुरू में बता दिया हूँ कि सुबह उठ के सॉक्स पहनना सीख लीजिए, शूलेस बांधना सीख लीजिए। और मन कभी नहीं करेगा कि जाके दौड़ें, समझ रहे हैं ना, मन नहीं करेगा, लेकिन पिताजी का चेहरा देखिए, माताजी का चेहरा याद करिए और सुबह उठ के दौड़ना सीखिए, ग्राउंड में आना सीखिए, ठीक है। और इसी के साथ थैंक यू सो मच। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे कि आपका छोटा भाई मेहनत कर रहा है, ठीक है, मैं भी कहीं ना कहीं UPSI सेलेक्टेड हूँ और पेट में मेरे अच्छे नंबर थे, 99 परसेंटाइल थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो कहीं ना कहीं ये सब इन्फॉर्मेशन अपने अनुभव के आधार पर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसी के साथ मैं थैंक यू बोलता हूँ आपको। और प्लीज़ अगर इन्फॉर्मेशन जेन्युइन लगी हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पे आप आके जुड़ सकते हैं। तो प्लीज़ थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट।